मनुष्य शरीर में जो बुद्धि होता है, मन होता है, सूक्ष्म शरीर की क्षमताएं होती, वो पशु शरीर में नहीं होती। लेकिन मनुष्य शरीर में जो मैं है, आत्मा है, वही उस शरीर में है। तो ये ज्ञान बड़ा सुनने में तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन ये सुना तो आपने हजार हजार यज्ञ कर लिए, हजार हजार तीर्थ कर लिए, हजार हजार तप कर लिए। ये ऐसा ज्ञान है। अपने प्यारे अर्जुन को भगवान सुना रहे युद्ध के मैदान में, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जराहा तथा देहांतरे प्राप्ति ही धीरज तत्र न मुह्यते। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ये 3 अवस्था आ जाती, 4 अवस्था आ जाती, ऐसे मृत्यु के बाद दूसरे शरीर की अवस्था आ जाती। तो जो धीर है, जो इन अवस्थाओं को मैं नहीं मानता, इन अवस्था वाले शरीर को मैं नहीं मानता, वो अपने आत्मा में धीर है। वो धीर पुरुष फिर इनमें विचलित नहीं होता, अपने आप अवस्थाओं के बाप। तो वो अवस्थाओं में विचलित नहीं होता तो गुणों में भी विचलित नहीं होता। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न सम प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश माना सात्विकता आई, सत्संग आया, दान पुण्य आनंद आया। प्रवृत्ति माना लेना देना अपादापी हुई। मोह माना निद्रा आई। लेकिन वो ज्ञानी न निद्रा की इच्छा करता है, न अपाधापी की इच्छा करता है, न ऐसी की इच्छा करता है। वो स्वाभाविक आ रहा है, जा रहा है, ये सृष्टि का क्रम है। ज्ञानी किसी परिस्थिति की इच्छा वासना आकांक्षा नहीं करता। इसलिए बोलते जीवन मुक्त, जीते जीवो मुक्त है। हम लोग इच्छा करते धन मिल जाए, सत्ता मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं मरूं नहीं करके सभी मर रहे हैं। ये तो जैसे बूढ़ा हूं नहीं हूं सभी हो रहे। मैं बालक ही रहूं फिर भी जवान हो जाते। मैं जवान रहूं, जवानी तो छूट जाती है। तो काहे को परपंच में पड़ना। मैं जो हूं वहां कुछ बदलाव नहीं, और जहां बदलाव है वो मैं नहीं। मन तू ज्योति स्वरूप, मैं सबको जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। इसको जानकर वो दृढ़ हो जाता है गुरु कृपा में, गुरु के अनुभव में आप टिक जाता है। बाल्यकाल में जो नींद, जवानी में नींद से जो स्फूर्ति और ताकत मिलती है, बुढ़ापे में उतनी नींद भी नहीं आती और उतनी स्फूर्ति भी नहीं आती। तो मानना पड़ेगा कि कारण शरीर भी बदलता है, स्थूल शरीर भी बदलता है, सूक्ष्म शरीर भी बदलता है। फिर भी कोई है जो नहीं बदलता। कि जवानी में मेरे को ज्यादा नींद आती थी, बुढ़ापे में काकचेष्टा जैसी नींद आती। जवानी में नींद के बाद ज्यादा स्फूर्ति रहती थी, बुढ़ापा के बाद जरा हाल ऐसे ही रहता है। तो उसको जानने वाला तू जवानी से अलग है ना, बुढ़ापे से अलग है ना। तो स्थूल शरीर तो बदला, उसको भी जानता है। सूक्ष्म शरीर बदला, उसको भी तू जानता है। क्योंकि रात को स्वप्न आया, आप जवान होते तो जवान होने का स्वप्न आता है, तो स्वप्न तो सूक्ष्म शरीर में आता है। आप बुढ़े हो तो बुढ़ा होने का स्वप्न आता है। आप बालक हो तो बाल्यकाल का स्वप्न आता है, तो स्वप्न सूक्ष्म शरीर में आता है। तो सूक्ष्म शरीर बदलता है क्योंकि स्वप्न बदलते हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर बदलता है। कारण शरीर बदलता है क्योंकि बचपन की नींद, जवानी की नींद और बुढ़ापे की नींद बदलती, तो कारण शरीर बदलता है। और ये शरीर तो बदलता ही है, दिखता ही है। तो आपके तीनों शरीर बदलते, आप नहीं बदलते। लेकिन क्या हुआ कि बेवकूफी के कारण सत्संग, ऊंचा सत्संग, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग नहीं मिला। इसलिए मान बैठे कि कोई उधर है, ऐसा है, क्या करें, ऐसा भक्ति भाव करते हैं, लेकिन हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। जरा से दुख में दुखी हो जाते हैं, जरा से सुख में सुखी हो जाते, जरा से मान में अहम भर जाता है, जरा से अपमान में वैर भर जाता है। तो अहम और वैर सूक्ष्म शरीर में होता है, राग द्वेष सूक्ष्म शरीर में, बुद्धि में होता है। मान अपमान का, सुख दुख सूक्ष्म शरीर में होता है। बीमारी तंदुरुस्ती स्थूल शरीर में होती है। तो बीमारी तंदुरुस्ती आई उसको भी जाना और गई उसको भी जाना। मान अपमान आया और गया उसको भी तुम जानते हो। तो तुम स्थूल शरीर नहीं हो लाला, लालियां, बिटिया, तुम स्थूल शरीर नहीं हो। देविया, तुम सूक्ष्म शरीर नहीं हो। देवता,
तुम कारण शरीर नहीं हो। तो ऐसे ही शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता है, तुम वो अमर आत्मा हो। हम हैं अपने आप अवस्थाओं के बाप।